हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? गला यार मेरा सही नहीं हो रहा और वॉइस ओवर करते टाइम ना थोड़ा खींच के बोलना पड़ता है फिर मुझे। वैसे भी मैं ऊँची आवाज़ से किसी से भी बात करूँ ना, मुझे खींच के बोलना पड़ रहा है इस टाइम पे। 10-15 दिन हो गए हैं गले को ख़राब हुए, लेकिन ये सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अच्छा, तो कल मैंने आपको दिखाया था ना कि अलमारियाँ बन रही थी, उनका काम चल रहा था। तो अभी रात के ना इस टाइम पे 1 बजे का टाइम है। तो आज ही रात को 9 बजे जो है ना भाई अपना काम नहीं 9 साढ़े 9 हो गए थे उनको ये सारा काम-शाम करते-करते, अलमारियाँ फिक्स करते, बनाते। तो वो जैसे ही करके निकले हैं, तो फिर मैंने ना अरूज को शाम को ही फ़ोन कर दिया था कि अरूज आज जो है ना कपड़े रखने का काम करना ही करना है, क्योंकि बच्चों के कपड़े ही नहीं मिल रहे थे उनको पहनाने के लिए। बड़ा ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कपड़ों का और बिस्तरों का था। तो मैंने कहा वो आज अपनी-अपनी जगह पे रखना ही रखना है। तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया, जैसे तरखान अपना काम ख़त्म करके गया है, अलमारियाँ बनी हैं, कैबिनेट किचन के बन गए हैं, मतलब लकड़ी का जितना भी काम था ख़त्म किया है उसने। तो फिर उसके बाद फ़ौरन हमने घर धोया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी जो ना आपको पता ये जब लकड़ी कटती है तो उसका बुरा-बुरा, तो सारा घर धोया वाइपर-शाइपर करके। तो उसके बाद जितने कपड़े थे, बिस्तरे थे, वो सारे ऊपर से लाते गए हैं, स्लीम जो है ना ऊपर बिस्तरे रखते गए हैं। और यहाँ पर ना मैं आपको ये बता रही थी कि ये देखो ऊपर जहाँ पे फ़िक्स हुई थी ना रूम में अलमारी, तो उसकी कमरे की लेंथ जो ना ठीक थी, लेकिन नीचे आके ना थोड़ी छोटी हो रही थी, तो इसलिए हमें फिर ऊपर जोड़ डालना पड़ा था। तो उसके लिए ना हमने ना फिर उससे मिलती-जुलती ज़रा शीट ले आए थे। उस जैसी मिलनी ज़रा थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो फिर हमने उस जैसी ले आए, मतलब थोड़ी मिलती-जुलती लेके आए। और अलमारी जो है ना बन गई, उसमें रात में हमने ना कपड़े रख दिए थे काफ़ी हद तक। जितने साफ़-सुथरे कपड़े थे ना वो रात में सारा काम हो गया था। फिर अरोज को भी जाके छोड़ आए थे सलीम ना, रात को काफ़ी लेट ही गई है वो, तो काफ़ी हेल्प हो गई थी उसके आने से। ख़ैर रात को हम काफ़ी लेट सोए और अभी ये अर्ली मॉर्निंग हो गई है, सुबह-सुबह का टाइम है। यहाँ पर 7 बज रहे थे और सुबह आ गए थे भाई अपना काम करने के लिए, जो ऊपर का तोड़ना था, लेंटर में सुराख होना था कि ऊपर की सीढ़ी अब चढ़नी थी ना नीचे से, तो अब उसका सुराख जो है ना होना था। तो इसलिए वो अभी नीचे सुबह-सुबह ही आए भाई ये आ लोग गए मलबा थे। उठाने के लिए, बस जो ऊपर का नीचे मलबा गिरा है ना, मतलब ऊपर से सीधा नीचे गिरता हुआ आया है, तो वो मलबा उठाएंगे यहाँ से। और ये थोड़ी बहुत झलक देख लो, ऐसे ऐसे मेरा घर बन गया, अल्लाह का शुक्र है। ये ऊपर से सारा नीचे गिरता गया ना मलबा, तो अब ये सारा उठाएंगे यहाँ से। और अभी टाइम हो गया, सुबह के 10:15 बज गए हैं, तो अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। सुबह भैया लाके 6:30 पौने 7 बजे आ गए थे, लेकिन वो आके पहले निशानदेही करनी, आगे पहले थोड़ी निशानदेही वगैरह करनी, फिर जो है ना सारा काटना पीटना, मतलब लगता है बड़ा ऐसे छोटा सा काम, लेकिन होता नहीं है। हमें लगता है छोटा सा काम, जो कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि नहीं भी काम की खास है। तो अभी बच्चों को, और रात को मेरे बच्चे 2:30 बजे सोए हैं, हम लोग 2:30 बजे बिस्तर पे लेटे हैं। सारी अलमारियाँ वगैरह सेट की हैं, बहुत बुरे हाल थे। अलमारियाँ बन गई थी ना, तो कपड़ों का इतना खलारा था ऊपर रूम में कि बहुत ही बुरा। तो बस फिर मैंने कहा पहले कपड़े सेट करूँ, क्योंकि कपड़े अपनी अपनी जगह पे जाएंगे ना तो कुछ समझ में आएगी। अभी भी कपड़े पूरे सेट नहीं हुए हैं, ऊपर कमरे में भी और कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन ना वो सारे धुलने में जाएंगे, क्योंकि उन पे कहीं ना कहीं मिट्टी लगी हुई है। जो साफ साफ कपड़े थे ना वो सारे मैंने अलमारियों में रख दिए हैं। तो खाने खुला रहेगा तो फिर छिपली वगैरह जाने का होता है। अभी ये अलमारियों को दोबारा से ज़रा पॉलिश वगैरह लगेगी और थोड़ी रिफ्रेश होंगी, क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा जम चुका है। ऊपर से नीचे आना, कहीं ना कहीं चरखा के ये ले जा, मैं नाश्ता बनाऊँ। 11 बज गए, बच्चों को भूख लगी हुई है। तरीके से ले जाओ, फट्टे लगे हुए हैं ऊपर। रिकॉर्डिंग चलाता है। हमारी स्ट्रगल, बच्चों का नाश्ता बनाना भी जरूरी है। और अभी तो होना ऊपर भी तो आधा हुआ है। ये है जी हमारा, ऊपर दिखाओ जरा इतना। और मैं यहाँ पर कह रही थी फरा तुम स्मार्ट होती ना तो तुम आराम से यहाँ से गुजर जाती। ये फट्टे इसलिए लगाए हुए थे कि ऊपर से जितना भी मलबा गिरना है ना तो सीढ़ियों को नुकसान ना हो, क्योंकि सीढ़ियाँ भी ताज़ी बनी थी, ताज़ा उन पे प्लस्तर हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। सीढ़ियों की ना नोकेदारें बहुत ज़्यादा बुर गई थी। मैंने कहा एक क्लिप रिकॉर्ड करते हैं। अभी मैं बताऊँ मैं क्या कर रही हूँ। अभी 3 बज गए हैं दोपहर के,
ऊपर जो लंटर का सुराख है ना वो लग गया है सारा, मतलब कि मलबा शलबा सारा उठाया गया है। अभी प्लम्बर का काम चल रहा है तो वो होगा। और आज जो ना ऊपर की जो सीढ़ी ना उसका चेका भर दे रहा है। चेका मतलब समझते होंगे सब लोग जो नहीं समझते हैं तो उसकी जो नीचे वाली अभी थड़ी बननी है ना सीढ़ियों की, वो बन जाएगी और शटरिंग लग जाएगी। फट्टे वगैरह जो लगते हैं सीढ़ियों के नीचे तो वो लग जाएंगे। फिर कल जो है ना मिस्त्री अपना सीढ़ी का काम कर देगा, मतलब कि कल जो है ना सीढ़ी चढ़ जाएगी ऊपर वाली, ठीक है। और अभी ये मैंने ये मेकअप बॉक्स का डब्बा मंगवाया है नीचे, है ना। आज मैं सुबह से मैंने 3-4 क्लिप ले लिए ना ब्लॉग के, तो ऐसे फ्रंट से तो बाल मेरे इतने बुरे लग रहे हैं। बाल क्या मतलब पूरे मुंह की हालत बुरी हुई है। गला इतना दर्द कर रहा है, एक बार स्मोक है और दूसरा जो ना डस्ट मट्टी गर्द वाला काम है घर में, आपको पता है। फिर तो गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, आवाज़ भी चेंज लग रही होगी आपको। और जब मैं अपने बालों को देख रही हूँ ना तो यकीन करो ऐसे वो जो घोंसला नहीं होता चिड़ियों का, बिल्कुल वैसे नज़र आ रहे हैं। बहुत बुरे हाल हुए पड़े हैं क्योंकि मतलब एक तो गर्द मट्टी, फिर दूसरा ये शावर ले लेती हूँ तो बाल कंघी करने तक का टाइम नहीं होता है। बस वैसे ऊपर लपेटे और इनको बंद कर दिया। कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला बस ये काम ख़त्म हो जाए ना एक दफ़ा तो फिर सारी टेंशन रिलीज़ हो जानी है। खैर अभी ना सलीम गए हुए हैं सजील और हानिया को छोड़ने के लिए अम्मी के घर पे। उधर भी इतनी बड़ी खुशी आई है, अम्मी के घर पे इतनी 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 बड़ी खुशी आई है। आज के ब्लॉग में मैं बताऊँगी, उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मुझे जाना है उधर, मैं जाऊँगी लाजमी। आज मैंने सोचा हुआ है, बच्चों को मैंने अभी भेज दिया क्योंकि उनसे सब्र नहीं हो रहा था। वो तो उस दिन से लगे हुए हैं कि मम्मा हमें जाने दो, ये वो। तो खैर बच्चों को मैंने फ्रेश वगैरह करवा के सजील और हानिया गए हैं। जयान यहाँ पर सोया हुआ है। जयान को मैंने नहला दिया था तो वो लेटे लेटे सो गया। अगर ये जाग रहा होता ना तो ये भी चले जाता, लेकिन वो सो गया। अलमारी में रात को मैंने 2 बजे तक, रात के 2 बजे तक बैठ के ना सारे में कपड़े शपड़े सेट कर लिए जितने हो सके हैं। आ गए स्लीम आए। हाँ जी, छोड़ा बच्चों को। ये डोर बंद कर दे, मैंने बंद किया। अब क्या कहता है चांद? ना चांद भी बुलाया चेकअप करना, थोड़ा रेस्ट कर ले। नहीं फिर चेक नहीं बुला जाना, शूटिंग नहीं लगी। हाँ फिर ये कर लो आप। मैं कहा मैं तब तक मेकअप सेट कर लेती हूँ। सेट क्या करना, चीज़ें मैंने कहा अपनी अपनी जगह जगह पे रखूँ क्योंकि कुछ भी ना कंघा मिलता है ना कोई चीज़ मिलती है। बहुत बुरे हाल है। लेकिन ये है कि जो पहले के हाल थे ना उससे बहुत बेहतर हो गया है। अल्लाह का शुक्र, आगे भी अच्छे से हो जाएगा। अभी टक टक आपको सर सुनने को मिलेगी। यहाँ पर मैंने कपड़े प्रेस किए हैं किचन की स्लैब के ऊपर। नहीं, सीमेंट की बोरी बहुत भारी है। दाने को बुला लो ना, है देखो जरा। मेकअप बॉक्स में भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, बहुत चीज़ें ये वो। इनको करती हूँ थोड़ा साफ सुथरा। बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं। एक्स्ट्रा मतलब कि यहीं पर रखने वाली हैं, लेकिन ना थोड़ा साफ सुथरा करके रखने की ज़रूरत है तो वो करना है। बाकी जी बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर ली है। काफ़ी दिन बाद मैं इस तरीके से ब्लॉग कर रही हूँ ना तो अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके। हालांकि गले में बड़ी ज़्यादा दर्द हो रही है लेकिन अच्छा लग रहा है। और बाकी जो अम्मी के घर में खुशी आई है ना उसको देखने का मेरा इतना दिल कर रहा है, इतना दिल कर रहा है, जिसका हमने इतने टाइम से इंतजार, हमने पिछले 4 साल से इतना ज़्यादा इंतज़ार किया ना, वो वाली खुशी आई है। लेकिन अभी जो है ना उसको देखने का मतलब देख चुकी हूँ, हॉस्पिटल भी जा चुकी हूँ, यहीं से आप समझ गए हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं खाला बन चुकी हूँ, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरी छोटी सिस्टर के यहाँ प्यारी सी मेरी छोटी सी भांजी आई है, शहजादी मेरी। और उसको मैं मतलब मैं हॉस्पिटल में देखा जितना देखा है क्योंकि वो नर्सरी में रही है ना 2 दिन, तो वहीं पे जाके उसको देख के आए हैं। उसके बाद घर में मैं जा ही नहीं सकी, अम्मी के घर टाइम ही नहीं मिल सका है। हालात आपके सामने है तो फिर इसलिए मैं जा ही नहीं सकी। फ़ोन पे बस बातचीत होती है, अम्मी वीडियो कॉल करती हैं ना तो वही देख देख के ना बच्चों से तो रहा नहीं जा रहा था। वो तो 2 दिन से हमारे पीछे पड़े हुए जाने दो, लेकिन इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था सलीम को कि वो उन्हें ले जाए उधर छोड़ आए यहाँ से वापस ले आए। इस तरीके से ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। खैर आज मैंने किस तरीके से भी ना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे, तो फिर मैंने आज सलीम को बोला कि इनको आज छोड़ आओ। हालांकि प्लान मेरा भी था कि मैं भी ना चले जाऊंगी बच्चों के साथ ही ना। सलीम मुझे छोड़ आएंगे तो फिर शाम में ले आएंगे प्लम्बर का काम शाम करवा के। लेकिन आज ही फिर वो सीढ़ी का बन गया, वरना सीढ़ी का ना कल हो रहा था कि आज जो है ना ऊपर से लेंटर वगैरह तोड़ देंगे तो फिर सीढ़ी का चेक वगैरह कल भर के ना तो सीढ़ी शुरू हो जाएगी। लेकिन वो फिर भाई मिस्त्री आ गए, उसने बोला कि चेका मैं आज ही भर देता हूँ, शटरिंग हो जाएगी और फिर जो है ना जो सीढ़ी का बाकी जो काम है ना वो फिर हो जाएगा बाद में। तो ये देखो कपड़े मैंने अपने प्रेस करके रखे हुए थे, नीचे स्लीम के भी पड़े हुए प्रेस।
तो मैंने कहा वो भी चेंज कर लेंगे। सलीम के तो कपड़े इतने गंदे, सलीम का बेसिकली हाल ही बहुत बुरा हुआ है। एक तो उनकी सांस की प्रॉब्लम है, स्मोक है, बाहर बाहर उन्हें इतने काम के लिए जाना पड़ता है, बाइक को आके इधर कभी इधर कभी इधर। और दूसरा ये चीज़ कि ये जो डस्ट मट्टी है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उन्हें और ज़्यादा हिम्मत दे। बहुत 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 ज़्यादा हिम्मत वाले हैं सलीम, शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला उन्हें और हिम्मत दे। मैं इधर की भी लाइन चलाऊँ, ये भी हाँ ये देखो ना, 3 लाइटें लगवाई हैं, मतलब रोशनी बहुत अच्छी खासी है रूम में, अल्लाह का शुक्र है रोशनी काफ़ी अच्छी है। 3 बल्ब लगाए हैं, ये देखो, एक ये बल्ब, एक ये बल्ब। बाकी सारा टूर इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे से मैं करवाऊंगी अपने घर का। अभी तो पेंट शेंट होने हैं दरवाज़ों पे, काफ़ी काम मतलब के रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। किचन सारा सेट होना है, सारा कुछ आपके साथ शेयर करना है। ये देखो अभी घोड़ी छोड़ी यहीं पे पड़ी हुई है। फिर ये देखो अभी प्लम्बर का सामान है, मतलब बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें। लेकिन कोई नहीं, जहाँ पे इतना पहाड़ निकल गया ना, कहते हैं ना हाथी निकल गया, बस उसकी पूंछ थोड़ी सी रह गई है, तो ये भी निकल जाएगी इंशाल्लाह ताला। चलो अब बहुत सी बातें हो गई है, मैं जल्दी से ना ये सारा कर लूँ सेट वेट। आपसे इतनी ज़्यादा बातें करने के बाद मैं मेकअप बॉक्स का ही काम करने लगी थी कि मेकअप रखती हूँ अपनी अपनी जगह पे, और भी उसमें जो भी बॉक्स में सामान है ना तो वो रखती हूँ, ड्रेसिंग सेट करती हूँ। लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि सलीम ने मुझे आवाज़ दी किसी काम के लिए, मैं इस साइड पे आ गई तो वो फिर काम रह गया। मैंने कहा अब चल वो बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पर ना गली में खुदाई हो रही है पानी के पाइप के लिए ना, तो उसका मेन पाइप ढूंढा जा रहा था सप्लाई देने के लिए। हमने पानी का कनेक्शन भी अपना अलग से किया है कि बस अब कोई भी ना झिक नहीं चाहिए ज़िंदगी में। तो सलीम ना वो उसकी मट्टी जो निकली थी ना उसको साइड पे कर रहे थे कि आने जाने वालों को तंगी ना हो, तो उसकी मट्टी भर भर के ना साइड पे फेंक रहे थे। फिर मैं आ गई थी ऊपर, चाय बनाई सबके लिए आके, जो भी काम करने वाले लगे हुए थे तो उनके लिए चाय बनी है। और मैं नहीं चाय पी रही थी तो सलीम मुझे कह रहे थे कि तुम क्यों नहीं चाय पी रही हो, तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पीनी है। तो वो आधी पी के चाय तो आधी मेरे लिए रख गए इधर। और साथ में यहाँ पर मैं चावल बना रही थी, आलू का पुलाव। भूख मुझे भी लग रही थी और सलीम को तो अपना खाने खाने की ना कोई होश ही नहीं थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा भूख जो है ना बर्दाश्त कर लेते हैं, मेरे से ना इतनी नहीं होती है बर्दाश्त। और फिर ज़यान ने भी उठना था, उसने भी खाना खाने का। और मतलब सलीम का तो ये था कि वो सारे कामों के बीच में कह रहे थे नहीं मैं रात को खाना खाऊँगा, रात को खाना खाऊँगा। सुबह नाश्ता भी उनका कोई इतना पता नहीं होता था और मेरा भी ऐसे ही होता था। लेकिन ये है कि मैं फिर भी बीच में टाइम निकला है ना तो बना के खा लिया। सलीम को बुलाती रही हूँ आ जाओ, तो वो कोई ना कोई काम में बिज़ी होते थे। तो खैर फिर मैंने कहा चलो, ये मैं ऊपर आई ना देखा तो चावल भी पड़े थे, आलू भी, तो मैंने कहा जल्दी से ना पुलाव बना लेती हूँ। और ज़यान भी अभी उठेगा तो उसने भी खाना खाना है। तो बस ये सारे काम कर ही रहे थे कि फिर जो ना मिस्त्री ने टाइम दिया हुआ था कि मैं इतने बजे आके ना तो वो चेकी का काम जो कर जाऊँगा, थड़ी जो बननी है सीढ़ियों की वो करूँगा, क्योंकि वो बननी थी तो फिर ही शटरिंग लगनी थी। तो ये फिर ना आ गए थे भाई। ऊपर के लिए ना हमने दूसरे मिस्त्री को ही बुलाया था, ये गली में ही रहते हैं हमारे। तो नीचे वाले काम के लिए वो जो मिस्त्री था ना उसने बड़ा ही हमें परेशान किया था, छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा की थी। तो हम कह रहे थे अब हमारा काम ना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, तो इसलिए हम पहले भी भाई को कह रहे थे कि आप ही हमारा सारा काम करो, लेकिन ना तब इनके पास टाइम नहीं था। तो ये हमारे सामने बिल्कुल रहते हैं। तो बस फिर ये आ गए थे, ऊपर सीढ़ी का काम चल रहा था, सलीम लगे हुए थे साथ उनके हेल्प करने के लिए, क्योंकि आज इतना काम नहीं था ना तो मज़दूर नहीं लगाया था, तो सलीम ही सारा ना। दूध गया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ओ वाह, ये क्या है? मम्मा का मेकअप बॉक्स अभी नहीं सेट हुआ है, मामी इतने ज़्यादा है। हेलो, क्या ढूंढ रहे हो अब इसमें? कार कार इसमें थोड़ी है, वो तो आपके उसमें रखी है मैंने। हाँ मैंने राइस बनाए हैं, लाऊं? मैं ला रही हूँ। तो अभी इस टाइम पे रात के 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। हम लोग निकल आए हैं अम्मी के घर जाने के लिए। तो वहाँ पर जाने से पहले मैं मिठाई लूँगी। अब मैं मिठाई उनके घर जाने से पहले क्यों ले रही हूँ वो ना मैं आपको अगले व्लॉग में बता दूँगी। हालाँकि वो वाला व्लॉग मुझे इससे पहले डालना चाहिए था, लेकिन वो मैं नहीं डाल सकी हूँ। इसको एडिट कर रही हूँ तो फिर अब ये आपको मिल रहा है। तो मिठाई मैं क्यों लेकर जा रही हूँ, एक तो बड़ी अच्छी खुशी मिली है ना हमें कि मैं खाला बन गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और भी बहुत अच्छी सी न्यूज़ है, तो वो मैं आपको कल के व्लॉग में फिर बता दूँगी ना, कल उसी का व्लॉग आएगा। यहाँ पर हमने मिठाई ली, ज़यान ने अपनी चीज़ियाँ ली और आ गए हम अम्मी के घर पे। ये अम्मी के न्यू घर की मिठाई, हाल कोई नहीं है इसमें, बहुत इसमें बुरा। मैं तो कहनी इसको मिस्त्री बढ़ जाता है निकलना ना नाम लेने ना लेट कर बेटा।
ये लो। अब नहीं मेरे को मान दे नहीं मेरे पर आओ मैं देख आता हूँ। तुरंत वैसे हमारी सारी बातें सुन के सब कुछ देख के आपको बहुत सा आइडिया हो गया होगा कि किस लिए मिठाई आई है और क्या बात चल रही है। बाकी एक्सप्लेन ना मैं कल के ब्लॉग में कर दूंगी आपको अच्छे से। और यहाँ मिलिए जी मेरी गुड़िया रानी से, मेरी शहजादी बच्ची से। माशाल्लाह माशाल्लाह आज आके मैंने अच्छे से इसको अपने ना हाथों में लिया था, क्योंकि हॉस्पिटल में जब जाती रही हूँ ना तो तब वहाँ पर नर्सरी में थी तो ऐसे बस देख के आ जाती थी। तो टाइम निकाल रही थी, 7-8 दिन से आई हुई है घर, तो बस मैं टाइम निकाल रही थी कि कब जाऊँ। तो आज भी जो है ना नहीं हो रहा था आने का, क्योंकि प्लम्बर का काम जो चल रहा था ना उसको करते करते ना उसने 8 बजा दिए। तो फिर हमने उसे कह के भेजा, मैंने कहा सलीम आज तो मैंने लाजमी जाना है, बच्चों को भी लेकर आना है और मैंने मिल के भी आना है, तो आज ना इसका काम आप ख़त्म करवा दो, बाकी का ये कल कर लेगा। तो बस फिर आके मैं यहाँ पर मिली हूँ अपनी गुड़िया रानी से, बहुत टाइम बैठी हूँ, 11 बज गए थे। फिर हमें रात के इधर ही बैठे दिल अभी बिल्कुल नहीं कर रहा था इसको छोड़ के जाने का, दिल कर रहा था ऐसे खिलाती रहूँ अपनी गोद में रखूँ, लेकिन अब मैं अभी रुक नहीं सकती थी। घर में जितने काम खुले हुए हैं ना तो फिर जाना ही बनता था। तो बस मैं उठ गई थी फिर जाने के लिए। सलीम तो बल्कि बाहर खड़े हुए थे गाड़ी स्टार्ट करके, मैं इसके साथ लगी थी बातें करने में। इसके आने से भी हमारे पूरे घर में इतनी खुशी है, हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। चलो फिर कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।